आप सब सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या कर दिया यशस्वी जायसवाल ने जो टाइटल में मैंने ऐसा लिखा। बताऊंगी हैव सम पेशेंस एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। तो भाई आज है मेरा बर्थडे और मैंने ट्विटर पे लिखा था कि रोहित शर्मा एंड कंपनी को कि प्लीज टीम इंडिया आज मेरे बर्थडे पर मुझे विक्ट्री गिफ्ट कर दो। एंड थैंक यू टीम इंडिया, आपने मुझे मेरी विक्ट्री गिफ्ट कर दी, अपनी विक्ट्री जो कि मेरी भी विक्ट्री थी। ESPN पे एक पोल हुआ था जिसमें उन्होंने 3 ऑप्शंस दिए थे कि ये मैच कब खत्म होगा, जिसमें एक ऑप्शन था आज 4th डे पे टी के बाद, दूसरा ऑप्शन था 5th डे लंच के बाद और तीसरा ऑप्शन था 5th डे टी के बाद। तो मोस्ट पीपल हैड वोटेड फॉर 5th डे लंच। नोबडी, नॉट मेनी हैड थॉट दैट इट विल एंड टुडे इटसेल्फ। तो अगर किसी ने वहां उस ऑप्शन को चूज किया भी था तो आई एम श्योर वो ऐसे ही मजाक में कर दिया था। नोबडी वाज सीरियसली थिंकिंग कि ऐसा कुछ हो जाएगा। लेकिन 4th डे पे विक्ट्री तो हमने हासिल कर ली एंड थैंक्स टू द टीम दैट दे हैव गिफ्टेड मी दिस ऑन माय बर्थडे। सो भाई आज मेरा बर्थडे है तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट में मुझे हैप्पी बर्थडे लिखना तो प्लीज बनता ही है। So hello everyone, I am Ruchika and I'm with you on Cricket Flavors where we talk about all things about Indian cricket with a little bit of masala, little bit of tadka and बहुत सारा मजा. So go ahead and subscribe to my channel. Please like this video and comment any feedback that you have. I will really appreciate your support for my new channel. So let's talk about how things unfolded till this 4th day of cricket today. ये मैच शुरू से बहुत ही ज्यादा अमेजिंगली चला। फर्स्ट इनिंग्स में इंडिया ने एक अच्छा टोटल पुटअप किया थैंक्स टू सेंचुरीज बाय रोहित शर्मा द कैप्टन, रविंद्र जडेजा एंड एन अमेजिंग डेब्यूटा नॉक by Sarfaraz. Now I have been making videos about Sarfaraz Khan. You can go and check it out on my channel. And I've been waiting for this guy to debut. I knew and I even said as much that when he does debut, उसने इस क्रिकेट के वर्ल्ड में तहलका मचा देना है, which is what he went out to do. इतना अमेजिंग नॉक और अगर वो रन आउट नहीं होता ना तो डेफिनेटली उसको कोई आउट नहीं कर पाता एंड वी माइट इवन हैव हैड अ डबल सेंचुरी। उसने इंडियन के बॉलर्स को तो ऐसे ट्रीट किया जैसे पता नहीं कितने सालों से उनके साथ खेलता आ रहा है। And he's such an experienced player that he just takes them on with no problems at all. Well, that's Sarfaraz for you. That's how he plays. I knew he will perform like that and he did not disappoint me. Parhal, wo innings total without Rohit Sharma's and Jadeja's centuries would have been incomplete. उनकी बहुत ही जबरदस्त पारियां जिसमें रोहित शर्मा ने भी अपने क्रिटिक्स का मुंह बंद कर दिया। ऐसे क्रिटिक्स जो उनके खिलाफ बोल रहे थे कि वो अच्छा टोटल नहीं कर पा रहे, अच्छी बैटिंग नहीं कर पा रहे, he is not able to deliver as a batsman. Well, he shut them up for good. रविंद्र जडेजा ने साबित किया कि वो कितने अच्छे फाइंड हैं, कितने अच्छे ऑलराउंडर हैं, कितनी अच्छी बैटिंग भी कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम बॉलिंग। सो दैट वाज योर फर्स्ट इनिंग्स। देन केम इंग्लैंड्स फर्स्ट इनिंग्स। तो शुरुआत में तो बेन डगेट ने ऐसा मारा कि लगा बैस बॉल तो ले गया, हमें उड़ा उड़ा के लेके गया। लेकिन बेन डगेट आउट क्या हुए, पूरी की पूरी इंग्लैंड टीम 3rd डे पे ऐसे क्रम्बल हुई कि जगह एक टाइम पे 250 स्कोर पे 5 आउट थे, सडनली 319 पे ऑल आउट और उसमें चला मेरा फेवरेट यानी सिराज का मियां मैजिक, जिसके बारे में भी मैंने आपको बताया था मैच प्रीव्यू वाले वीडियो में। मैंने प्रेडिक्ट किया था कि मियां मैजिक चलेगा और वो चला। 4 विकेट्स इज व्हाट सिराज टुक टू फाइनली फिनिश द इंग्लैंड इनिंग एट 319 और फिर शुरू हुआ इंडिया का 4th इनिंग्स। जायसवाल बैटेड ब्यूटीफुली, शुभमन गिल ने उनका बहुत अच्छा साथ दिया। अनफॉर्चुनेटली 91 पे रन आउट हो गए। एंड टिल यस्टरडे थिंग्स वर वेरी स्मूथ एंड इंडिया लुक्ड इन टोटल कंट्रोल। कल शाम का खेल खत्म होने तक मुझे यकीन था कि इंडिया कम से कम 500 का लीड तो ले ही लेगा ऑन डे 4। However, I was not sure कि उनका क्या स्ट्रैटेजी रहेगा, whether they would go, in baseball style itself and bat फुल फ्लेजेडली ताकि जल्दी जल्दी खत्म करके जल्दी जल्दी अच्छी लीड बना करके इंग्लैंड को बैटिंग दे दे, which would have been the right approach, which was the approach, or would it be that mornings में जैसा हो रहा था India will lose wickets and then we will not be able to sustain that much of a lead. I was not sure how it's going to play out. लेकिन नहीं, the 4th day of this match was so eventful, इतना ज्यादा इंडिया को फेवर करने वाला दिन था आज, और होगा क्यों नहीं, आफ्टर ऑल मेरा बर्थडे था। आई नो मैं बहुत ज्यादा बर्थडे कर रही हूँ, बट खैर आई एम अ लिटिल किड इनसाइड एंड आई एम एक्साइटेड। एनीवे, सो टॉकिंग अबाउट द 4th डे, एक और चीज जो मैंने प्रेडिक्ट की थी, जैज बॉल एंड राज बॉल, एंड यू गॉट टू सी इट, डिडंट यू? क्या मजा आया जब जैज बॉल और राज बॉल मिल के खेले। इंग्लैंड के बैस बॉल की तो वाट लगा दी। और यहां हम आते हैं जायसवाल की उस डिसरिस्पेक्ट के बारे में जो मैंने टाइटल में लिखी है।
जायसवाल, आपको इतना तो पता होना चाहिए कि एंडरसन आपसे कितने सीनियर हैं। ऐसे कौन करता है यार, इतने सीनियर 41 ईयर ओल्ड प्लेयर जो कि 600 एंड पता नहीं 49 विकेट्स ले चुके हैं टेस्ट क्रिकेट में, उनको आप छक्का छक्का चौका ऐसे लगा रहे हो जैसे पता नहीं कौन नया आया हुआ बॉलर है और आप पता नहीं कितने सीजन खिलाड़ी हो। ऐसे तो नहीं करते ना। सो यस, ये वो डिसरिस्पेक्ट थी जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। जायसवाल डिड नॉट सी हु वाज एट द अदर एंड। वो बॉलर नहीं देख रहे थे, सिर्फ बॉल देख रहे थे और ऐसा मार रहे थे, ऐसा मार रहे थे। He did not show any respect to Anderson and he hit him for all those sixes. How many sixes do you ask? 12 sixes in an innings. Now that's a record. That's a huge record. टेस्ट के एक इनिंग्स में 12 छक्के मारकर नवजोत सिंह सिद्धू का पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है जायसवाल ने। And you can imagine how long ago that was. Can you believe that this player has only played 7 test matches? What a find he is for us. जब वो T20 क्रिकेट खेलते थे तो मुझे लगता था कि जिस तरह के प्लेयर वो हैं T20 में, इतने अग्रेसिव, he is a perfect T20 player and most probably he could be an ODI player, but I was not expecting him to be a test cricketer of such caliber. But he proved me wrong, and I'm sure that the selectors and the team management and the players, they know what a player's worth is, because उसको देख के वो समझ गए कि ये बंदा तो टेस्ट क्रिकेटर है। इसका टेक्निक, इसका इंटेंट, इसका स्टाइल ऑफ बैटिंग, एवरीथिंग screams that he is a good for all format player. And he proved them right. And how? I mean, इंग्लैंड के साथ इस सीरीज के तीसरे मैच में he is already hit 2 डबल सेंचुरीज। कितने सीजन खिलाड़ी हैं जिन्होंने शायद डबल सेंचुरीज अपने करियर के मिड या एंड में जाकर लगाई होंगी, और ये बंदा तो शुरुआत में ही ऐसे डबल सेंचुरीज लगा रहा है जैसे वो उर्दू में कहते हैं ना, खाला जी का वाड़ा। Well, it comes so easily to him. That is the kind of player he is. What an amazing player. And then on the other end, सरफराज, राजबॉल, जैसे मैंने आपको बताया था, फर्स्ट इनिंग्स में भी इतना अच्छा खेल के गए, सेकेंड इनिंग्स में भी दे दनादन। जब आई थिंक इनिशियली थोड़ा सा स्लो खेल गए, लेकिन बहुत ही शुरुआत में, उसके बाद तो ही जस्ट गेव इट टू द इंग्लिश बॉलर्स। आई मीन इट वाज सो फनी टू वॉच कि जब दोनों की 50s हो गई और डबल सेंचुरी हो गई जायसवाल की और इंडिया ने 550 रन से ऊपर बना लिए, तो ओवर के एंड में जब रोहित शर्मा ने उन्हें बुलाया, so the entire Rajkot Stadium turned back to look at him and said, "No, don't do that," because they were enjoying the batting so much. They wanted these guys to bat further, to keep hitting those sixes, to keep hitting those boundaries. लेकिन मैच भी तो देखना था ना। अगर उनको नहीं बुलाते तो फिर आज मैच खत्म कैसे होता? शायद रोहित शर्मा के दिमाग में ये था ही कि शुरू से ही जितना टाइम ज्यादा मिलेगा, और ये स्कोर तो इतना अच्छा था ही कि चेजेबल तो कहीं भी नहीं था, तो जितना टाइम ज्यादा मिलेगा उतना ही टाइम हमें ज्यादा मिलेगा इंग्लैंड को आउट करने के लिए। हावेवर, इंग्लैंड जब से बेसबॉल लेकर आया है, तब से वो कभी भी ड्रॉ मैच करने के लिए नहीं खेलता है। दे प्ले विद एन इंटेंट टू लूज और विन द मैच, बट इन द प्रोसेस दे कैन आल्सो लूज द मैच। But I will not start talking about the English innings before I talk about Kuldeep Yadav. कुलदीप यादव को बहुत ही मिक्स्ड रिव्यूज मिले उनकी इनिंग्स के लिए, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगी, चाहे उन्होंने स्लो खेला, उनका काम था नाइट वॉचमैन बन के रहना और शुरुआत की विकेट्स नहीं देना। इस विकेट पर हमने देखा, हमारी पारी में भी, फर्स्ट इनिंग्स में भी, और इवन इन द इंग्लिश फर्स्ट इनिंग्स, शुरुआत के टाइम पे, मॉर्निंग के टाइम पे विकेट्स जाती है, जिसका फायदा सिराज ने भी लिया था। सो रात को अपनी विकेट बचाए रखना और मॉर्निंग में उस विकेट को प्ले आउट करना जिसमें विकेट्स गिरने का डर है, ये काम कुलदीप यादव ने बहुत अच्छे से किया। सो आई पर्सनली फील दैट ही शुड बी गिवन क्रेडिट फॉर हिज इनिंग्स एंड शुड नॉट बी क्रिटिसाइज्ड। He did the job that he was supposed to do and he did it well. क्योंकि कोई नुकसान तो हुआ नहीं। उसके बाद जाजबॉल और राजबॉल ने अपना जलवा दिखाया और इतना अच्छा टोटल बना दिया इन नो टाइम टू स्पेयर। जबकि यशस्वी की इनिंग्स भी कुछ ऐसे ही थी शुरुआत में, यानी कि कल फर्स्ट 50 बॉल्स में उन्होंने सिर्फ 18 रन्स बनाए थे, और उसके बाद तो जो दे दनादन उन्होंने मारा है वो आपके सामने ही है। हाँ, कल थोड़ी तकलीफ के बाद वो रिटायर्ड हर्ट जरूर हो गए थे, लेकिन ही केम बैक टू प्ले एंड ही हिट हिज डबल सेंचुरी, रिमेन्ड नॉट आउट। एंड देन केम इंडियाज बॉलिंग व्हिच वाज अनदर स्पेक्टिकल। इंग्लैंड की टीम आज इतनी क्लूलेस लगी जैसे फर्स्ट डे ऑफ स्कूल में कोई बच्चा हो जो 10th क्लास में जाके बैठ जाए। कैन यू बिलीव दैट द हाईएस्ट स्कोरर वाज मार्क वुड द बॉलर? सब विकेट्स के बीच में मैं फर्स्ट विकेट जो ध्रुव जुरैल और सिराज की वजह से रन आउट हुए थे बेन डकेट, उसके बारे में बात करना चाहूंगी।
I feel that this Dhruv Jurel is a fine. He is, I'm sorry to say, better than KS Bharat. He has proven his mettle in wicket keeping. एक stumping बहुत अच्छा किया था उन्होंने पिछले इनिंग्स में, और उसके बाद ये रन आउट जो इतना बढ़िया से उन्होंने सिराज का थ्रो पकड़ के फटाफट आउट किया था. He was, his technique, his skills, everything just screamed that he's a good wicket keeper. Definitely better than KS Bharat. Not to mention the fact that he clicked in batting as well. First innings में 46 runs बनाए थे. Was unfortunate not to get this half century, but he did very well. He added valuable runs to the first innings. And then we come back to Jadeja. What a player! Fielding में उनके catches कोई कैसे भूल सकता है? I still remember the catch he caught in Asia Cup final against Sri Lanka. सिराज का फर्स्ट विकेट जो उनके 4 विकेट्स एक ही ओवर में उन्होंने लिए थे, the first wicket was taken by Jadeja through a brilliant catch, and that set the momentum, for the wickets to fall. They just, as Ravi Shastri said, fell like 9 pins. और उस ओवर में 4 विकेट लेके गए थे सिराज. और वो जो कैच था, इतना अमेजिंग, इतना क्विक रिएक्शन वाला और इतना शार्प कैच था. I still remember it, and he has many such catches in his repertoire. He's definitely one of the best fielders in the Indian squad, which is full of good fielders. So what an all-rounder. बैटिंग वो कर सकते हैं, सेंचुरी मार के चले गए. बॉलिंग वो कर सकते हैं, फाइफर ले लिया. फील्डिंग तो वो कर ही सकते हैं, उनके हिसाब का रन आउट, उनके हिसाब के कैचेस, अनमैचेबल. सो ही इज अ कंप्लीट ऑलराउंडर. So that was a well-deserved man of the man that he got in this match. Despite the fact that he got the man of the match, I feel that this match was owned by or belonged to Yashasvi Jaiswal and his amazing inning. I mean, I know that Sarfaraz did a wonderful job. Both the innings, he gave amazing support to the other batters on the other end. But Jaiswal and his double century was just so special and such a treat to watch. I have to tell you that we Indian fans who are living in this era and watching and being fans of this Indian cricket team, which is, I'm not just talking about the playing 11 today, but the playing 11 in the World Cup, the playing 11 in the Asia Cup, the playing 11 उसके बाद जो टेस्ट मैचेस T20 और आज के टेस्ट मैचेस में खेल रहे हैं, which is a combination of some 30 odd players. ये जो एरा है इंडियन क्रिकेट का, इसे विटनेस करने का हमें जो गुड फॉर्चून मिल रहा है, जो सौभाग्य मिल रहा है, वी आर वेरी वेरी लकी एंड फॉर्चुनेट टू बी एबल टू विटनेस this era of Indian cricket, which is so amazing to watch. Yes, we have missed out on World Cups. Yes, we have missed out on titles. But कोई भी शक नहीं है कि इंडिया की टीम is invincible and the best in the game today. नॉकआउट मैचेस को छोड़ के बाकी मैचेस पे हम लोगों ने जिस तरह से परफॉर्म किया है, वो सारी दुनिया मानती है कि काबिले तारीफ है. We are just inches away from those titles and trophies. एक बार वो आने शुरू हो जाए, एक बार we stop losing in knockout matches, फिर देखना कोई भी टीम हमारे पास भी नहीं आ पाएगी. Nobody will be able to touch the Indian cricket team, and it's going to be for decades at least. क्योंकि अभी की जो टीम है, उसके अलावा जो अपकमिंग प्लेयर्स हैं, जो उन 30 प्लेयर्स में शामिल हैं, जो मैंने उनकी बात की थी, they are young players also. So as and when a player retires from this existing pool, there is replacement available who is as good, if not better, and they are going to definitely rule the world of cricket. And I am so glad that I get to witness it. On that note, let's hope that we are able to continue on this winning momentum and we are able to win the next 2 matches. We get to be on top of the WTC points table and win the series 4-1. It's bye-bye England. You can go back to Abu Dhabi for a few days if you want. And bye to you guys. Have a great day and a great week.